दिक्कत हो आप ग्रुप में पूछा करो, है ना बच्चों। आपका सिलेबस तो मैं करा ही रहा हूँ, है ना, लेकिन आपको अगर किसी चीज़ में टॉपिक तो हमारे वो तो चलते रहेंगे, बीच बीच में आपको अगर जो दिक्कत होगी तो बीच बीच में आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएगी। ठीक है बच्चों। तो अच्छा बच्चों, हम अपनी क्लास पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था रस, है ना। तो रस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास में। तो हमने रस के भाग भी कर लिए थे, 4 भाग होते थे, स्थायी भाग, अनुभाग, विभाग, है ना, ये भी हमने कर लिए थे। और रस के गति और जो होते हैं वो भी सब करे, स्थायी भाग क्या क्या थे, हमने संचारी भाग भी लिखे थे, तो हमने भाग कर लिए थे। अब आती है बारी एक एक रस को विस्तार से पढ़ने की। तो बच्चों अब हमारा सबसे पहले आता है श्रृंगार रस, है ना। अब श्रृंगार रस इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, बाकियों से भी आते हैं लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटीज इस श्रृंगार रस की होती है ना। और श्रृंगार रस को ना बच्चों, श्रृंगार रस को रसराज भी बोला जाता है, रसों का राजा, है ना। कि श्रृंगार रस होता है और हास्य भाव होता है, वीर रस होता है, करुण रस होता है। रस तो कई सारे होते हैं लेकिन श्रृंगार रस को रसों का राजा बोला जाता है। आप ये बात ध्यान रखना, है ना। अच्छा, ये श्रृंगार रस तो है लेकिन इसका स्थायी भाव क्या होगा? इसका सारे रस मैंने पढ़ाए थे और उसके आगे उनके स्थायी भाव भी लिखे थे। इसका स्थायी भाव क्या होगा? इसका स्थायी भाव बच्चों, इसका स्थायी भाव होगा रति, है ना। मैं इधर लिख देता हूं। और हाँ, स्थायी भाव रति तो और किस किस के रति थे? हाँ, मैं अभी आगे टॉपिक चलेगा ना उसमें आपको पता चल जाएगा। स्थायी भाव इसमें क्या है? तो बच्चों इसको क्या बोला जाता है? इसको श्रृंगार रस को रसों का राजा ही बोला जाता है, रसराज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमारे साहित्य जो है, हमारे जो साहित्य में, हमारे काव्य में जो रस का प्रयोग हुआ है वो श्रृंगार रस का ज्यादा प्रयोग हुआ है। और श्रृंगार रस को पढ़ने में प्रसन्नता भी होती है, मन को जो अच्छी अनुभूति होती है वो श्रृंगार रस को पढ़ने में ज्यादा होती है, इसलिए रसों का राजा बोला गया है। अच्छा, अब श्रृंगार रस कहाँ होता है? काव्य में, है ना। जब किसी काव्य में आप समझते हैं कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, हमारी कोई भी दिया हो, गद्य में या पद्य में, जो भी लिखा जाता है उसमें जो भाव कवि या लेखक जो होता है उसमें जो अपने भाव रखता है उसी के अकॉर्डिंग तो हमारे रस आते हैं। तो काव्य जो है, चाहे हमारी काव्य हो, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, सभी मिलकर काव्य आते हैं। तो किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, है ना, नायक नायिका के मिलने का वर्णन हो, बिछुड़ने का वर्णन हो, या नायक या नायिका के रूप का वर्णन हो, है ना, सौंदर्य का वर्णन किया गया हो कि हाँ उसके नैना मृग नैना थे, उसका रंग और एकदम गोरा था, उसका कद ऐसा था, ऐसे होता है। और ज्यादातर देखो नायिका का, है ना, हीरोइन का ही रूप वर्णन सौंदर्य में नायिका को ही देते हैं। नायक का भी होता है लेकिन ज्यादातर नायिका को ही देते हैं, तो उसका रूप वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता चला कि श्रृंगार रस कहाँ होता है ना। प्रेम जहाँ होता है वहां श्रृंगार रस होता है। प्रेम में देखो, प्रेम में मिलने का भी जो भाव होता है वो प्रसन्नता वाला होता है, तो वह भी श्रृंगार रस होता है। और प्रेम में जो बिछुड़ने का होता है उसमें भी श्रृंगार रस आता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, है ना, कैसे। देखिए, श्रृंगार रस में आप 2 प्रकार होते हैं, मैंने बताया था ना जब मैं स्थायी भाव पढ़ा रहा था। श्रृंगार रस का क्या भाव होगा? स्थायी भाव रति। श्रृंगार रस के 2 भाग, है ना, संयोग और वियोग। उनका क्या स्थायी भाव होगा? उनका भी रति होगा, है ना। तो देखो, इसका एक भाव होता है संयोग, ठीक है बच्चों। अच्छा, संयोग श्रृंगार क्या होता है ना। संयोग श्रृंगार वो होता है, पूरा लिख देता हूं मैं। बच्चों, संयोग श्रृंगार होता है जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है ना, तो वहां संयोग श्रृंगार होता है ना।
जहाँ नायक नायिका के प्रेम का, उसके मिलने का वर्णन होता है ना, रूप सौंदर्य का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार का, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। संयोग किससे बना है? संयोग शब्द है सम जमा योग, है ना, ये विधि होती है सम जमा योग, है ना, मिलना, योग मिलना, संयोग सबका मिलना, तो इसी से बना है जब संयोग संयोग। तो बच्चों जहाँ नायक नायिका हीरो हीरोइन मिलते हैं, अब जैसे आपने फिल्में देखी, फिल्में भी एक तरह से हमारे साहित्य में आती है, साहित्य का ही रूप है, आधुनिक युग है वो रूप है, लेकिन वो फिल्में भी साहित्य में ही आती है ना। फिल्मों से भी तो हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें जब प्रेम का सीन चल रहा होता है तो हमारे अंदर श्रृंगार भाव जाता है, कोई कॉमेडी चल रही होती है तो हास्य भाव जाता है, हम हंसते हैं। कहीं वीर रस, हम जैसे अपने सैनिकों की, अपने भारत माता की देशभक्ति वाली फिल्में देखते कि हमारे अंदर जोश उत्पन्न होता है, वीर रस हो जाता है। तो फिल्में भी एक तरह से साहित्य है। अब जैसे फिल्मों में आप देखते हैं जब हीरो हीरोइन मिल रहे होते हैं तो एक प्रसन्नता वाला सीन होता है, एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है कि वो मिल रहे हैं, खुशी वाला है ना, तो वहाँ होता है संयोग श्रृंगार। मैं आपको लिख के तो मैं क्या बताऊँ, जब नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है, उसके रूप का वर्णन होता है तो संयोग श्रृंगार होता है ना। जैसे कि मैं उदाहरण दूँ, एक उदाहरण है मेरे तो गिरधर गोपाल, है ना, ये पंक्ति बहुत है, क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये इसके आगे है, मेरा गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ना, दूसरो ना कोई। तो इसमें ये किसने लिखी है पंक्ति? देखो ये मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई क्या थी? मीराबाई तो कृष्ण जी की दीवानी थी, है ना, उन्हीं की भक्ति में थी, वो उन्हीं को अपना प्रेमी, अपना पति मानती थी। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, वो अपनी उनकी भक्ति में उनको मानने में लीन है। तो उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक क्या है ये पंक्ति कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो इसमें वो अपनी प्रेम की तो वर्णन कर रहे हैं, अपनी प्रेम की वर्णन कर रही है ना मीरा, किससे? कृष्ण जी से, कि मेरे तो पति वही है और मेरा कोई दूसरा नहीं, मेरे को किसी से वास्ता नहीं, मेरे तो प्रेमी, मेरे पति, मेरे प्रभु वही है। उन्होंने तो कृष्ण जी को जो सब कुछ माना था, तो वो एक अपने प्रेम का वर्णन कर रही है। तो इसमें बच्चों इसमें क्या आएगा? संयोग श्रृंगार आएगा, है ना। तो इसमें खुशी खुशी अपने प्रेम का वर्णन कर रही है, अपना इजहार कर रही है, लिख के बता रही है कि हाँ मेरे गोपाल हैं और कोई दूसरा ना कोई। अच्छा, अब दूसरा आता है वियोग श्रृंगार। वियोग का क्या अर्थ है? वियोग का अर्थ है बिछुड़ना, है ना, मिलना, बिछुड़ना। जब बिछुड़ जाते हैं तो दुख होता है, दुख का भाव आता है, लेकिन वो भी प्रेम के अंदर ही तो आ रहा है। तो वो प्रेम, नायक नायिका का बिछुड़ना, तो प्रेम का ही तो प्रेम, उनमें एक प्रेम का बंधन है, वो बिछुड़ रहे हैं उस प्रेम के बंधन से, तभी तो दुख आ रहा है, वो बिछुड़ रहे हैं। तो मतलब इसमें भी ये भी प्रेम श्रृंगार रस में आता है, क्योंकि प्रेम उन दोनों में है इसलिए बिछुड़ रहे हैं, तो वो भी श्रृंगार रस में ही आएगा। अब वियोग रस का भी एक श्रृंगार रस के अंदर आना है, इसलिए अब जैसे कि एक पंक्ति से मैं बताऊं, राम जी जब अपनी सीता माता को, मतलब राम जी सीता को जब ढूंढते हैं, जब वो वन में भटक जाती हैं, तो वो दुख से ना, एक तुलसीदास जी ने मतलब उसमें लिखे रामायण में, देखो क्या था, हे खग मृग, है ना, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने।
तुम देखी देखो बच्चों, अब इसमें वियोग श्रृंगार का आभास होता है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। ये तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी ने ये पंक्ति लिखी है ना। तुलसीदास जी ने ये पंक्ति लिखी है और उसमें ये कह रहे हैं, मतलब राम जी जो हैं, हमारे भगवान राम जी जो हैं, वो जब सीता जी को वन में ढूंढने निकलते हैं, तो वो कोई वन में कोई इंसान तो होता नहीं, तो वह क्या कहते हैं, दुखी मन से, क्योंकि वो उनसे बिछड़ी तो गई है, ढूंढने गए तो वो कहीं खो जाती है, कहीं बिछड़ जाती है, तभी तो ढूंढने गए हैं। तो क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं राम जी के द्वारा, तुलसीदास जी लिखते हैं, हे खग मृग, खग पक्षी, मृग जो हिरण होते हैं, मतलब जीव जंतु हुए जंगल के, हे खग, हे पक्षियों, हे जीव जंतुओं, हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, मधुकर बोलते हैं भवरों को, भवरे जैसे होते हैं ना, एक पंक्ति में होते हैं तो श्रेणी लगाया है, हे मधुकर श्रेणी, है ना। इन सबसे पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने मेरी सीता को देखा है। मृग नैनी जो मतलब हिरण की नैन जो होते हैं ना, इनको बहुत सुंदर मानते हैं, तो मृग नैनी जो हिरण के नैनों जैसी जो है मृग नैनी, तुमने देखा है सीता को। तो वो दुखी मन से कह रहे हैं। अब इसमें वियोग का है, वियोग श्रृंगार क्यों, क्योंकि वो अपनी सीता से वो राम जी सीता से बिछड़ गए हैं, सीता जी से, दुखी मन से वो ये पंक्ति गा रहे हैं, ये पंक्ति बोल रहे हैं, तो इसमें वियोग श्रृंगार है। ठीक है ना बच्चों। तो अब आपने क्या समझा, श्रृंगार रस को रसों का राजा भी बोला जाता है। इसका स्थायी भाव व्रती होता है। इसके दो भाग हो जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में मिलन की होती है, जहाँ पे मिलना होता है वहाँ पे संयोग श्रृंगार आता है, और मतलब रूप वर्णन भी जहाँ होगा ना वो भी संयोग श्रृंगार में आएगा। और एक वियोग श्रृंगार होता है जहाँ पे प्रेम में दुख का आभास होता है, जैसे दो प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ श्रृंगार रस। अच्छा बच्चों, ये तो हुआ श्रृंगार रस। अब देखिए हास्य रस, दूसरा नंबर है हमारा हास्य रस। तो बच्चों देखो हास्य रस कहाँ होता है। हास्य रस मैंने बताया था जहाँ पे कॉमेडी हो, हंसी हो, है ना। जब किसी काव्य को पढ़कर हंसी आए, है ना, या हंसी की भावना, हमारे हास्य की भावना हमारे हृदय में उत्पन्न हो, हमारे मन में उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे आप फिल्म देखते हैं, आपने ठीक है कोई प्रेम से भरा सीन देखा हीरो हीरोइन का, वहाँ पे आपको श्रृंगार रस जाएगा। अब बीच बीच में कहीं पे कॉमेडी का सीन आ जाता है, अब आपके अंदर श्रृंगार भाव नहीं, अब आपके हास्य भाव जाता है ना। आप कॉमेडी सीन देख रहे हैं, आपको बहुत हंसी आती है ना, किसी काव्य को पढ़कर। अब जैसे किसी आप काव्य पढ़ते हैं, मैं भी उदाहरण दूंगा, उसको अगर आपको हंसी आए तो मतलब वहाँ पे हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण देखिए। अच्छा, इसका स्थायी भाव मैंने क्या बताया था, बताओ। मैंने इसका स्थायी भाव बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था। सबके स्थायी भाव में हास्य भाव का स्थायी भाव क्या था, स्थायी भाव है हास्य रस का हास। ठीक है ना बच्चों, ये इसका स्थायी भाव था। जैसे चींटी चढ़ी पहाड़ पे, देखिए चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते। ये ऐसे प्रचलित हो गया है ना, बच्चे भी कई सारी चीजें बना देते हैं हास्य हंसी के लिए। चींटी चढ़ी पहाड़ में मरने के वास्ते, अब देखो, अब बच्चे बना दे, किसी बड़े ने बनाया, ये हंसी की है ना बच्चों। तो ये
बच्चों ने लिखा है, किसी बड़े ने लिखा है, मतलब जिसने भी जैसे कि ये पंक्ति लिखी है ये एक हंसी की भावना के लिए, हास्य भावना को लेकर लिखी है। इसको पढ़कर हंसी आएगी। चीटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़ी कर देते बैठने के वास्ते। तो ये एक ऐसा है जिसमें हंसी आएगी, है ना। तो बच्चों अब ये जो काव्य की पंक्तियां हैं, अब इसका ऐसी काव्य की पंक्तियों को पढ़कर जिससे हमें हास्य की भावना उत्पन्न हो, वहाँ पे हास्य रस होता है और उसका स्थायी भाव होता है हास। ठीक है बच्चों, तो ऐसी काव्य की पंक्तियां अगर आपके सामने आती हैं जिसमें हंसी आपको आया, तो बच्चों वहाँ पे होगा हास्य रस। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ हास्य रस।